वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 3 यानी निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी बेसिक्स है उनको पहले देखेंगे। उसके बाद इसके 3.1 और 3.2 के जितने भी सवाल है उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसको कैसे लिखा जाता है, किस चीज़ को क्या बोला जाता है, दो रेखाएं होती है उनका नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, कितने डिग्री के एंगल होते हैं दोनों के बीच में, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, निर्देशांक तल क्या होता है, इन सभी के बारे में पहले हम एक बार परिचय देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली के जितने भी सवाल है उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति, यानी ये बच्चों 8 या 10 नंबर की प्रश्नावली है एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए। तो बच्चों सबसे पहले है हमारा निर्देशांक तल। तो बच्चों हम देखते हैं निर्देशांक तल क्या होता है। यदि दो लंबी रेखाओं से बनता है, यह किससे बनता है बच्चों? दो लंबी रेखाओं से बनता है। कहने का मतलब एक लाइन तो ऐसे होती है और एक इसको क्या करती है बच्चों? काटती है, यानी ये दो रेखाओं से बनता है। यानी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या कर रही है बच्चों? प्रतिच्छेद कर रही है, तो उससे क्या बनेगा? एक निर्देशांक तल बनता है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स से लिखा जाता है। तो बच्चों जो हमारी एक्स एक्सिस यानी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये क्या कहलाएगी बच्चों? हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बच्चों। इसी प्रकार दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। तो बच्चों जो हमारी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? वाई एक्स बोलेंगे। यानी अगर हमारी रेखा बिल्कुल एक्स एक्सिस है तो उसको बच्चों हम क्षैतिज बोलते हैं, और वाई एक्सिस वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलेंगे। यानी क्षैतिज हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और हमारा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या कहलाएगी बच्चों? वाई एक्सिस कहलाती है। निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों ये पहली रेखा हमारी एक्स एक्सिस हो गई यानी क्षैतिज रेखा हो गई। दूसरी हमारी बच्चों कौन सी रेखा हो गई? ऊर्ध्वाधर यानी वाई एक्सिस हो गई। ये क्या करेगी? एक दूसरे को कितने भागों में बांटती है बच्चों? 4 भागों में। यानी ये एक भाग हो गया, ये इसका 2 भाग हो जाएगा, ये इसका 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 4 हो जाएगा। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने भागों में विभाजित करती है बच्चों? 4 भागों में बांटती है। एक्स एक्स और वाई एक्स को प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो बच्चों जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। यानी जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा भुज और कोटि, यानी जो एक्स के निर्देशांक होंगे उसको हम भुज के नाम से बोलेंगे और वाई के जो निर्देशांक होंगे उसको बच्चों हम कोटि के नाम से बोलेंगे। तो बच्चों अगर हमें निर्देशांक 5,3 दे रखा है तो बच्चों जो पहला निर्देशांक होता है वो एक्स एक्स का होता है, दूसरा जो निर्देशांक होता है वो हमेशा वाई एक्स का होता है। इसका मतलब जो हमारा भुज होगा वो एक्स होगा और बच्चों हमारा जो कोटि होगा वो क्या होगा? वाई एक्स होगा। यानी भुज तो हमारा 5 हो गया, कोटि हमारा कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। चलो एक बार वापिस समझ लेते हैं। निर्देशांक तल क्या होता है बच्चों? दो रेखाओं से बनता है, यानी एक तो ऊर्ध्वाधर होगी, एक क्या होगी बच्चों? क्षैतिज। और जहां पर ये दोनों मिलती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे बच्चों? 0 0। हमेशा याद रखना है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0। बच्चों ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम x से बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बच्चों वाई एक्स से लिखा जाता है। जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो हमारा मूल बिंदु हो जाएगा और ये क्या करेगा बच्चों? हमारा जो निर्देशांक तल है उसको 4 भागों में बांटता है। चलो बच्चों इसको एक बार हम डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारा ये कौन सी रेखा होगी बच्चों? हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। कौन सी होगी बच्चों? क्षैतिज रेखा हो गई और इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? एक्स एक्स रहेगा। क्या नाम रहेगा बच्चों? एक्स एक्स रहेगा। इसी प्रकार ये हमारी क्या हो गई बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई।
इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, हमारा वाई एक्स रहेगा। यानी हमारी जो एक्स एक्सिस यानी क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स एक्स से लिखते हैं। जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी नीचे से ऊपर की ओर होती है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं। उसके बाद बच्चों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 0 0, यानी हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मूल बिंदु कहलाता है। यानी जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु कहलाता है और उसके निर्देशांक हमेशा बच्चों क्या होंगे, 0 0 होते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जो हमारा निर्देशांक तल है उसको कितने भागों में बांटती है बच्चों, 4, यानी 1 2 3 और 4 भाग हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये हमारी रेखा एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इधर एक्स का मान जो भी होगा वो किसका होगा बच्चों, प्लस का होगा। इधर x का जो भी मान होगा वो किसका होगा बच्चों, माइनस का होगा। ऊपर बच्चों y का जो भी मान होगा वो किसका होगा बच्चों, प्लस का होगा। नीचे y का जो भी मान होगा वो बच्चों किसका होगा, माइनस का होगा। यानी बच्चों इसके कितने भाग हो गए हमारे पास, निर्देशांक तल के 4 भाग हो गए। तो ये बच्चों हमारा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये इसका तीसरा भाग हो गया और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका चौथा भाग होगा। यानी बच्चों इसको हम दूसरा नाम चतुर्थांश से भी बोला जाता है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, चतुर्थांश, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और ये हो जाएगा बच्चों हमारा थर्ड चतुर्थांश और जो हमारा अंतिम होगा वो होगा बच्चों फोर्थ चतुर्थांश। यानी इसके कितने भाग हुए बच्चों, 4 भाग हो गए। यानी हमारा जो निर्देशांक तल है उसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा 4 भागों में बांटती है। पहला भाग हो गया हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यानी इसके कितने भाग हो गए बच्चों, 4 भाग हो गए। यानी ये दूसरे को जहां पर काटेगी उसको मूल बिंदु और उसके निर्देशांक हमेशा x भी 0 होगा और y भी 0। बच्चों अगर हम इसे राइट साइड में जाएंगे तो x का मान क्या होगा बच्चों, प्लस में होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x का मान किस में हो जाएगा बच्चों, इधर माइनस में हो जाएगा। यानी इधर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस की होगी। अगर हम 0 से ऊपर की ओर जाएं तो बच्चों y किस में होगा, हमारा प्लस में होगा। यानी जो भी नंबर होंगे वो किसके होंगे बच्चों, प्लस के होंगे। अगर हम क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जाएंगे तो बच्चों जो हमारे निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बच्चों, माइनस के होंगे। यानी अगर हम मूल बिंदु से राइट साइड में जाएंगे तो हमारा x का मान प्लस में होगा और अगर हम मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x का मान माइनस में होगा। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो y का मान प्लस में होगा। अगर हम मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे तो y का मान माइनस में होगा। 2 चीजें हो गई बच्चों। एक चीज और याद रखनी है कि हर एक चतुर्थांश के बीच जो कोण होता है बच्चों वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी सभी का मान कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो बच्चों अभी पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्थांश के अंदर जो बीच का कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। तो बच्चों कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि टोटल कोण कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। हमने इसके कितने भाग कर दिए, 4। यानी अगर हम 360 में 4 का भाग दें तो कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा। चलो एक बार वापिस समझने का प्रयास करते हैं। एक तो क्षैतिज रेखा हो गई, दूसरी क्या हो गई बच्चों, ऊर्ध्वाधर। ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जहां पर एक दूसरे को काटती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। अगर हम मूल बिंदु से राइट साइड में जाएं तो x का मान प्लस में होगा। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं तो उसका मान माइनस में होगा। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएं तो y का मान प्लस में होगा। अगर हम मूल बिंदु से नीचे की ओर चलें तो y का मान माइनस में होगा। हर एक चतुर्थांश के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। एक चीज और नोट करते बच्चों, अगर हम फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें तो इसका मान क्या क्या होता है, इसी प्रकार सेकंड में क्या होगा, थर्ड के अंदर क्या होगा और फोर्थ के अंदर क्या होगा। बच्चों जो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है उसकी अगर हम x और y की बात करें तो बच्चों x इस साइड में किसका है बच्चों, प्लस का है। यानी x का सारा मान किसका होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस का होगा।
अगर हम y की बात करें तो बच्चों ऊपर की ओर y का मान प्लस में है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में होता है और y का मान भी प्लस में होता है। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो बच्चों x का मान इधर किसका होगा, माइनस का होगा, और y का मान हमेशा क्या होगा बच्चों, प्लस का होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो बच्चों x का मान तो माइनस में है और y का मान भी माइनस में है। अगर हम चतुर्थ की बात करें तो बच्चों यहाँ पर x का मान तो प्लस में होगा और y का मान किस में होगा बच्चों, माइनस में होगा। यानी जो फर्स्ट चतुर्थांश है उसमें x और y दोनों के मान प्लस के होते हैं, द्वितीय के अंदर x का मान तो माइनस का होता है और y का मान प्लस का होता है। इसी प्रकार थर्ड के अंदर x का मान भी माइनस का होता है और y का मान भी माइनस का होता है। अगर हम चतुर्थ की बात करें तो x का मान तो प्लस का होगा और y का मान किसका होगा बच्चों, माइनस का होगा। यानी ये हमारे जितने भी बेसिक्स थे बच्चों, ये हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब हम 3.1 और 3.2 के जितने भी सवाल हैं उनको इसी वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। चलो सबसे पहले आज का सवाल देखते हैं। पहली प्रश्नावली है बच्चों आज की 3.1। तो इसमें बोला है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। यानी आपके घर में क्या है बच्चों, एक टेबल है जिसके ऊपर एक लैंप रखी हुई है जिससे आप क्या करते हो बच्चों, पढ़ाई करते हो। तो हमें बताना है कि उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, यानी वो कहाँ पर पड़ी होगी। तो बच्चों माना कि ये हमारी एक क्या है बच्चों, टेबल है, ये पूरी बार की है, ये क्या है, एक टेबल है, और हमने माना कि यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, लैंप है। क्या है बच्चों, लैंप है। नीचे की ओर माना कि हमारे निर्देशांक ये तो 0 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3, ये 4, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 5। अगर ऊपर की बात करें तो ये 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें ये तो 2, ये 3, ये 4। यानी हमारे x के निर्देशांक तो इस साइड में हो गए और y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि लैंप की स्थिति क्या है। तो बच्चों लैंप की स्थिति क्या होगी, लैंप की स्थिति क्या होगी बच्चों, हमारी होगी 3 और 3 होगी। यानी बच्चों हमारा भुज भी 3 है और कोटि भी 3 है, क्योंकि x एक्सिस पर ये लैंप पड़ा है उसका मान भी 3 है और y एक्सिस का मान भी कितना है बच्चों, 3 है। यानी हमारी जो लैंप है वो टेबल पे रखी हुई है, वो 3,3, यानी हमारे जो निर्देशांक है 3,3 है, यानी भुज भी 3 है और कोटि का मान भी कितना है बच्चों, 3 है। आप अपने हिसाब से कहीं पे भी उसको बता सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि इसके निर्देशांक हमेशा 3,3 ही होंगे। आप चाहे वहाँ पर x का मान रखो और y का मान रखो, आप कहीं पे भी उसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं। आज का दूसरा सवाल है बच्चों, हमें बोला है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और उत्तर पूर्व की दिशा, यानी उत्तर दक्षिण बच्चों ऊपर से नीचे की ओर, पूर्व पश्चिम यानी लेफ्ट से किसकी ओर बच्चों, राइट की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी बच्चों इन दोनों के समानांतर और भी सड़कें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 200 मीटर है। यानी ऐसे सड़कें हैं जो क्या है बच्चों, एक तो है उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरी है पूर्व से पश्चिम की ओर, और हर एक के बीच की जो दूरी है वो है 200 मीटर की। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। इसका मतलब बच्चों हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी बच्चों हमारे पास क्या है, सड़कें हैं। हम इसको नाम दे देते हैं 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी सड़कें बच्चों 1 2 3 4 और 5 सड़कें हो गई। दूसरी चीज हो गई 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो बच्चों एक तो हमारा ये तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्स हो जाएगा। फिर बोला है बच्चों मॉडल तैयार करना, अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक क्रॉस स्ट्रीट का मतलब हो गया बच्चों की अगर एक सड़क दूसरी सड़क को क्या कर रही है, काट रही है। क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में होती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम दिशा में। प्रत्येक
क्रॉस स्ट्रीट निर्देशन इस अध्ययन किया जाता है। दूसरी सड़क पर उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। पांचवी सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। एक क्रॉस स्ट्रीट मिलती है। यदि हम 2 5 भी कहेंगे, इस प्रकार से यह ज्ञात कर सकते हैं। सीधी की सीधी बात है बच्चों, हमारे पास क्या है, 5 सड़कें तो किधर जा रही है बच्चों, इधर राइट साइड में जा रही है, 5 ऊपर की ओर जा रही है, यानी 5 तो हमारी एक्स एक्सिस की तरफ है और 5 हमारी क्या है बच्चों, यानी वाई एक्सिस की तरफ है। तो बच्चों यहाँ पे 6 नंबर इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है एक्स एक्सिस यानी उत्तर से दक्षिण की ओर भी 5 है और पूर्व से पश्चिम की ओर भी 5 है, यानी जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती वो क्या कहलाएगा बच्चों, क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगा। यानी जहां पर हम बिंदु कर रहे हैं ये क्या है बच्चों, जहां पर एक दूसरा रोड है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी क्या कहलाएगा, इन सभी का क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगा। आ गया बच्चों यहाँ तक समझ में। अब हम इसके सवालों को देख लेते हैं। पहले बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। 4 का मतलब बच्चों, अगर हम यहाँ पे भी लिख दें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। y की वैल्यू 3 है, कहाँ पर मिलेगी बच्चों, यहाँ पर, यानी 4 और 3। तो बच्चों हमें बोला है कि एक सड़क एक ही जगह काट रही है, इसका मतलब इसकी एक से ज्यादा क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है क्या बच्चों, नहीं हो सकती। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट। तो बच्चों हम इसका उत्तर यहीं लिख लेते हैं, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 4 3 को हो सकती है, यानी क्रॉस स्ट्रीट 4 3 पर हो सकती है, क्योंकि बच्चों एक रोड एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगा, इस बिंदु पर बार बार तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, यानी हमारा भुज तो 4 है और कोटि 3 है, इसका मतलब कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी बच्चों, एक ही जगह के करेगी। दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, 3 और 4। तो बच्चों x तो 3 हो गया और y कितना हो गया बच्चों, हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, केवल एक ही होगा, यानी आंसर सेम होगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 3 4 पर हो सकती है। तो बच्चों क्या होगी, केवल एक ही होगी जो 4 3 पे प्रतिच्छेद करेगी और 4 3 पे और 3 4 पे प्रतिच्छेद करेगी। चलो बच्चों अगली प्रश्नावली है हमारी 3.2। इसके अंदर हमें बताना है, पहला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने पढ़ा है, हमारा पहले का उत्तर होगा जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमारी क्षैतिज रेखा है उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्स एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एक्स एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा ऊर्ध्वाधर है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्स। यानी हमारी जो इस प्रकार की रेखा है उसको हम क्षैतिज बोलते हैं, और जो इसको नीचे से ऊपर की ओर होती है उसको हम ऊर्ध्वाधर या वाई एक्स बोलते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो बच्चों हमें पता है जहां पर ये एक दूसरे को काटती है तो इसके कितने भाग हो जाते हैं बच्चों, 4 हो जाते हैं। हर एक भाग को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे बच्चों, इनको चतुर्थांश कहते हैं। तीसरा सवाल है उस बिंदु का नाम लिखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, यानी ये तो हमारा वाई एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। इस बिंदु पे काटेगा बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, और उसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मूल बिंदु हो जाएगा। यानी जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अगला है बच्चों दूसरा सवाल है जिसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको बताना है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें एक आकृति दे रखी है जिसके अंदर हमें निम्नलिखित सवालों के आंसर देने हैं। बच्चों ये राइट साइड में एक चित्र बना हुआ है, इसको देख करके हमें इनके उत्तर देने हैं। पहला सवाल है बी के निर्देशांक, यानी बच्चों इस चित्र को देखकर हमें बी के निर्देशांक बताने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बी कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। इसका मतलब कहाँ पर है बच्चों, एक्स एक्सिस की बात करें तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर वाई एक्स की बात करें तो कितने पे है बच्चों, ये
2 पे है, यानी हमारे जो b के निर्देशांक होंगे वो होगा बच्चों -5 और 2 होगा, यानी b के निर्देशांक पहले x एक्सिस यानी भुज तो हो गया बच्चों -5 और कोटि हो गया हमारा 2, यानी -5, 2 b के निर्देशांक होंगे। अगला है बच्चों c के निर्देशांक। तो बच्चों c कहाँ पर है, सबसे पहले c को देखते हैं। ये रहा बच्चों नीचे की ओर है। सबसे पहले x एक्सिस के निर्देशांक कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए, यानी x पे ये 5 है। दूसरा है बच्चों y की बात करें तो कितना हो जाएगा -5, यानी बच्चों c के निर्देशांक होंगे हमारे 5 तो x प्लस का होगा और 5y माइनस का होगा, यानी इसी के निर्देशांक 5, -5 होगा, जहाँ पर भुज तो कितना है बच्चों 5 है और कोटि -5 होगा। अगला है बच्चों निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, यानी -3 और -5 कहाँ पर है। सबसे पहले बच्चों x की बात कर रहा है -3, तो बच्चों x माइनस का इस साइड में होता है, यानी -3 हो गया। फिर y पे भी हमें कितना जाना है बच्चों, -5 जाना है, तो बच्चों -5 ये रहा और -3 ये रहा। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों, ई बिंदु पे मिल रहे हैं, यानी हमारा -3 और -5 कौन सा बिंदु होगा हमारा बच्चों, ई बिंदु होगा। क्या होगा बच्चों, ई बिंदु होगा। अगला है बच्चों चौथा क्वेश्चन है निर्देशांक 2 और -4, यानी 2 तो x प्लस का होगा और 4 माइनस का y होगा। तो बच्चों 2 कहाँ पर होगा, ये रहा है y -4, तो बच्चों नीचे की ओर होता है, यानी ये क्या होगा बच्चों हमारा g बिंदु होगा। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा बच्चों हमारा, इसका उत्तर g बिंदु होगा, जहां पर x का मान तो 2 होगा और y का मान -4 होगा। अगला है बच्चों d का भुज होगा, यानी d कहाँ पर है बच्चों, सबसे पहले d ये रहा। इसका भुज की बात करें, पहले दोनों कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यानी x तो हमारा 6 हो गया और y का मान कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, यानी भुज की बात कर रहा है, यानी x की बात कर रहा है। तो बच्चों कितना होगा इसका भुज 6 होगा। बिंदु h की कोटि होगी, तो बच्चों h हमारा ये रहा। इसका जो x का मान है वो तो -5 हो गया और y का मान कितना हो गया बच्चों -3 हो गया। तो हमें h की कोटि बतानी है, यानी y का मान कितना होगा बच्चों -3 होगा। बिंदु L के निर्देशांक बताइए। तो बच्चों L बिंदु कहाँ पर है, सबसे पहले L को हम देख लेते हैं। बच्चों ये रहा L बिंदु। x एक्सिस तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा 0 0 होता है, यानी मूल बिंदु हो गया। ऊपर की ओर जाओगे, यानी x का मान तो 0 रहेगा, y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5, यानी L का मान हमारा 0 और 5 होगा। बिंदु M के निर्देशांक होंगे, तो बच्चों M कहाँ पर है हमारा, ये रहा है। इसके अंदर x एक्सिस की बात करें तो कितना होगा बच्चों -3 होगा। y की बात करें तो ये मूल बिंदु पे तो क्या होगा बच्चों 0 होगा, यानी हमारा -3 और 0 बिंदु M के निर्देशांक होंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से प्रश्नावली 3 यानी निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी सवाल थे 3.1 और 3.2 के सभी सवालों को हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। कल हम बच्चों प्रश्नावली 4 है उसका पहले इंट्रोडक्शन यानी जो भी उसका परिचय है वो देखेंगे, उसके बाद 4.1 और 4.2 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।